अंबेडकर जी का संविधान किसी भी समुदाय के लोग को दूसरे समुदाय के लोग को गाली देने का राइट कभी नहीं देता है। नरेंद्र मोदी का हिंदू मुस्लिम कार्ड पूरी तरह से फ्लॉप होता दिख रहा है। इसके लिए समस्त मुस्लिम मतदाता भाइयों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने धर्म से ऊपर अपने राष्ट्र को रखा और गाय को राष्ट्रीय पशु की मांग की। लेकिन भाजपा सरकार ने अभी तक इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, ना ही कुछ इस पे बात की है। आपको वो जानना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो भाजपा की सरकार है, इसके अंदर ना कोई हिंदुत्ववाद है, ना कोई राष्ट्रवाद है। ये लोग बनिया है, जिसको बस व्यापार करना है, धर्म की बातें बोलकर, देश की बातें बोलकर। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग आज मुस्लिम समुदाय ने कर दी, तो बीजेपी का क्या हो गया, कार्ड ही अब यहाँ फ्लॉप कर गया। तो नरेंद्र मोदी एंड कंपनी भारतीय जनता पार्टी 2026 से एक अपने नए कार्ड को खेलने की तैयारी में है, जिसका कार्ड है बैकवर्ड और फॉरवर्ड। रीजन है धर्म का जो खेल था इनका, धर्म का कार्ड, वो 25 में फ्लॉप हो गया। 26 से इन्होंने जातीय कार्ड खेलना शुरू कर दिया। आज बैकवर्ड फॉरवर्ड कार्ड खेलने के लिए नरेंद्र मोदी ने पैसा फेंक के कुछ दलित नेताओं को बहाल किया है। आपको बता देना चाहते हैं, जो भी दलित भाई मेरा वीडियो सुन रहे होंगे उनको बता देना चाहते हैं, संविधान ने दलित को बहुत ही एक्स्ट्रा अधिकार दिया, वो आप लोग को पता है। लेकिन वही भारत देश का संविधान, अंबेडकर जी का संविधान, किसी भी समुदाय के लोग को दूसरे समुदाय के लोग को गाली देने का राइट कभी नहीं देता है। और जिस आदमी को, व्यक्ति को संविधान नहीं पता है, अगर वो लोग जय भीम का नारा दे रहे हैं और दलित समुदाय उसके पीछे जा रहा है, तो उन्हें ये बात सोचना होगा कि भीमराव अंबेडकर का नाम लेके राजनीतिक दलाली में आपका यूज कर रहा है, या आप लोग असली में बाबा साहेब अंबेडकर के साथ खड़े हैं, उनके विचारधारा के साथ खड़े हैं। अगर उनके साथ खड़े हैं तो भारत के संविधान जो कहता है आप उस पर चलिए, क्योंकि भारत का संविधान किसी भी समुदाय, किसी भी वर्ग को इजाज़त नहीं देता है कि वो दूसरे समुदाय को गाली दे। और नरेंद्र मोदी सरकार में संविधान का चीरहनन होते ही आ रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक समुदाय दूसरे समुदाय को गाली दे रहा है, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। संविधान की गरिमा बनाए रखना सरकार का काम है और भारत के आम नागरिक का काम है। और आजकल दलित समुदाय के कुछ ऐसे व्यक्ति जिनको नेता बनने का खुमार चढ़ा हुआ है, उस संविधान से इतर जाकर एक संविधान की नई परिभाषा बता रहे हैं। और भारत देश में संविधान का सबसे ज़्यादा दुर्गति करने वाला पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ में वो लोग खड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं, मैंने जो बोला कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदू मुस्लिम कार्ड फ्लॉप हो गया है, तो यहाँ भारत पे बहुत सारे दलित नेता बहाल हुए हैं, जिनका काम है आपस में जातीय हिंसा को भड़काना, और सरकार का काम है चुपचाप मुंह देखना। क्योंकि हमने सरकार नहीं नपुंसक चुना है। 56 इंच का कलेजा तो हम लोगों ने अमेरिका में ही देख लिया कि अमेरिका के इशारे पर भारत देश का प्रधानमंत्री कैसे नाचता। ठीक है, तो अभी देश बहुत सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। इसको बचाने की जिम्मेवारी देश के हर समुदाय, हर एक व्यक्ति की है। इसीलिए नरेंद्र मोदी के इस चक्रव्यूह में मत फंसिएगा आप लोग। कोई दलित नेता किसी सवर्ण को गरिया रहा है, चुपचाप आप लोग इग्नोर कीजिए उसको। कोई सवर्ण किसी दलित को गरिया रहा है तो आप लोग इसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि सरकार के सामने सारा वीडियो है, फुटेज है। उसके बाद सरकार एक्शन नहीं ले रहा है, क्योंकि तो मतलब आप क्या समझते हैं कि सरकार जो है जान के चाहता है कि लोग आपस में लड़ता रहे और सरकार के कार्यों पे नज़र नहीं डाले। यही भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का फंडा है और इनका यही राजनीति है। जय हिंद, जय भारत।